नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में हम बात कर रहे थे पेपर फर्स्ट को लेके, जिसमें हम जीके की बात करेंगे और राजस्थान की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है आज उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा राजस्थान की जो हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय, वह सब ऑर्डिनेंट कोर्ट का मतलब है यहाँ पे अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनके बारे में हम जो है 33 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, वही क्वेश्चन हम आज आपके लिए लेके आए हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। हमारा फर्स्ट जो सवाल रहेगा कि किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 जो है वो प्रभावी हुआ था। कौन सी तारीख थी वो जिस समय राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 जो है वो प्रभावित हुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो यहाँ पे 4 रहेगा। 1 अक्टूबर 1952 की वो बात है जब राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 जो प्रभावी रूप से लागू हो गए। प्रश्न नंबर 2 रहेगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य यानी प्रधान जो पीठ है वो कहाँ पे है। मुख्य या प्रधान पीठ की अगर हम बात करें, मुख्य या प्रधान पीठ जो है वो है अपने जोधपुर जिले में। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मुख्य पीठ जो है वो जोधपुर में है और उसकी एक जो है खंडपीठ के रूप में हम अगर बात करें तो वो है जयपुर जिले में। चलिए नेक्स्ट सवाल रहेगा कि जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29/8 यानी 29 अगस्त सन 1949 को राजस्थान के राज प्रमुख द्वारा किया गया था। तो वो कौन से राज प्रमुख थे जिन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया था। जोधपुर उच्च न्यायालय की बात है, तो वो थे महाराजा सवाई मानसिंह। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं कि निम्नांकित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई थी। स्थायी पीठ जो कि जयपुर में है उसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो उसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1976 को, 1976 में 8 दिसंबर की। याद रखना, ये तारीख याद रखनी है 8 दिसंबर की। चलिए सवाल नंबर 5 रहेगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कब हुई थी। अगर सीधे सवाल आता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी तो आपको बताना है अगस्त 1949 को हुई थी। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अगला रहेगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना जो है कब की गई थी। खंडपीठ जो कि जयपुर में स्थित है उसकी स्थापना जो है वो होती है अपने यहाँ 31 जनवरी सन 1977 को। याद रखना है 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बात और आपको बतानी है कि यहाँ पे वही क्वेश्चन बताए गए हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़िया से तैयार होने चाहिए। इन प्रश्नों के अलावा सेकंड ग्रेड में आपको इससे बाहर नहीं मिलेंगे प्रश्न, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नांकित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन का कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। उद्घाटन के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले, उद्घाटन करने वाले, स्थापना करने वाले ये आता है तो वहाँ पे राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह का ही नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल रहेगा कि किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच जो कि 1958 में समाप्त कर दी गई थी। वो कौन सी समिति जिसने सिफारिश की कि भाई इस जयपुर वाले बेंच को जो है वो समाप्त किया जाए, तो वो थी सत्यनारायण राव समिति। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से कौन सा इनमें शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर जो कि जोधपुर के थे, बिल्कुल सही है ये। न्यायमूर्ति कंवर लाल बापना जयपुर, ये भी सही है। न्यायमूर्ति खेमचंद गुप्ता जो कि कोटा से है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इनको शपथ जो है 29 अगस्त 1949 को नहीं दिलाई गई थी। न्यायमूर्ति त्रिलोक दत्त बीकानेर के, ये भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बाकी सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पे इसमें शामिल हैं, बाकी एक नहीं है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक पदासीन कौन थे। सबसे लंबे समय तक जो है वो कौन यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहे हैं, तो वो है कैलाश नाथ वांचू। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैलाश नाथ वांचू जो है वो सबसे लंबी अवधि तक पदासीन रहे हैं। अगला प्रश्न है कि आज़ादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नव निर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे, उनमें से यहाँ पे कौन सा शामिल नहीं है। तो आपको बता दें जयपुर था, जोधपुर था, इसके अलावा एक कोटा था, एक अलवर था और एक बीकानेर। तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ जो है उसमें शामिल नहीं है। 3 नंबर का ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। प्रथम का नाम जब भी आए आपको कमलकांत वर्मा का नाम जो है बढ़िया से याद रहना चाहिए।
सवाल नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है पूछा है। अजमेर उसमें शामिल है, बारां है, अलवर है, भीलवाड़ा उसमें शामिल नहीं है। एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप शामिल हैं? बात करें अकेले जोधपुर प्रधान पीठ जो है उसमें 19 जो जजशिप हैं वो शामिल हैं। 19 याद रखना है, 19 की संख्या याद रखनी है आपको। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? उच्च न्यायालय पूरे भारत की बात करें तो 25 हैं भाई। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में दीवानी मामलों में सबसे निचले स्तर पर कौन सा न्यायालय होता है? निचले स्तर की बात करें, देखो अपने यहाँ जिला न्यायालय ऊपर होता है, उससे जो है सत्र न्यायालय भी रहे नहीं है। मुंसिफ न्यायालय जो है वो यहाँ पे सबसे निचले स्तर का जो न्यायालय है वो रहता है। सवाल नंबर 17 रहेगा कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट यानी याचिका जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद आपको बताना है, तो अनुच्छेद 226 के अनुसार जो है वो यहाँ पे रिट या याचिका दायर की जा सकती है। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत हैं? एक मुख्य न्यायाधीश का रहेगा और 49 जो है वो अन्य न्यायाधीश हैं। तो कुल संख्या जो है वो 50 निर्धारित यहाँ पर की गई है। सवाल नंबर नेक्स्ट है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो कितने साल है? पहले ये 60 वर्ष थी, लेकिन इसको बढ़ा के बाद में जो है 62 वर्ष कर दिया गया। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बात करें कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कार्यरत हैं उनका नाम है संजीव प्रकाश शर्मा। संजीव प्रकाश शर्मा वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। वैसे जो है वो मुख्य न्यायाधीश नहीं है, कार्यवाहक के रूप में है। चलिए अगला प्रश्न है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 233, संविधान का अनुच्छेद है 233, उसके अनुसार जो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्न में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? यानी कार्यवाहक रहे हैं, मुख्य नहीं रहे हैं, वो कौन है यहाँ पे? JS शर्मा भी हैं, अरुण कुमार भी हैं, JM पांचाल भी हैं, वीरेंद्र कुमार सिंघल ये नहीं है भाई। तो ये मुख्य जो है वो न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया था? वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन करने वाले थे SS शिंदे। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, बढ़िया से याद करना है इसको। अगला है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जिला न्यायाधीश की योग्यताओं में शामिल नहीं है। कौन सी योग्यता जो है वो इसमें शामिल नहीं है? पहला है कि वह केंद्र व राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो, बिल्कुल सही है। कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव से होना चाहिए। उच्च न्यायालय में उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हुई हो और राष्ट्रपति ने सिफारिश की हो। ये राष्ट्रपति वाला नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही रहते हैं। अगला प्रश्न है कि अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? अधीनस्थ न्यायालयों की अगर बात की जाए तो वो भाग संख्या 6 में उल्लेख है। भाग संख्या 6 में जो है वो अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? पद से हटाना है न्यायाधीशों को तो उसके लिए आपको अनुच्छेद 217 याद करना होगा। चलिए अगला सवाल है कि निम्नांकित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की शक्ति प्राप्त है? तो वो है अनुच्छेद 231। 231 जो है वो उसमें शामिल रहता है। वहाँ पे जो है वो संसद ये डिसाइड कर सकती है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। अगला प्रश्न रहेगा कि ई जंक्शन नामक जो याचिका है अंतरिम राहत उपलब्ध कराती है, दायर की जाती है, इसको आप कहाँ दायर कर सकते हैं? तो उसको जो है आप उच्च न्यायालय में जो है वो दायर कर सकते हैं। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? मुख्य न्यायाधीश जो होता है उच्च न्यायालय का उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं और उसके जो अधीनस्थ जो मुख्य जो न्यायाधीश हैं उनको मिलते हैं 2,25,000 रुपये। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? 60 से बढ़ाकर 62 जो है 15वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत जो है वो 62 वर्ष उसको कर दिया गया था।
अगला प्रश्न रहेगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके आदेश से पद से हटाया जा सकता है। कौन आदेश देगा, तो राष्ट्रपति आदेश देगा। उसके आदेश पर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है और आज का अंतिम हमारा सवाल रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। बाकी 3 कार्यवाहक हैं और एक अन्य रहेगा। तो यहाँ पे राजेश भल्ला है, JM पांचाल है, अरुण कुमार मिश्रा है, सुरेश कुमार जो चौधरी है वो यहाँ पे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। 33 प्रश्न हमने आज किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। राजनीतिक व्यवस्था में हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड ये टॉपिक है और इससे 33 प्रश्न हमने बना के दिए हैं। इन प्रश्नों से बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़े बहुत इनके नाम जरूर याद करने हैं आपको। जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं उनके नाम जरूर आप एक बार एक बार नज़रों से निकालेंगे तो बढ़िया से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगा। डेली एक एक दो वीडियो डालने का हम प्रयास करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो सकें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।